गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जीएसटी टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। माने जीएसटी जब हम लगाते हैं, इम्पोज करते हैं, तो कौन कौन से टैक्स जो है हमारे इसमें लगाए जाते हैं, ये बच्चों आज की वीडियो में हम देखेंगे। बच्चों पिछली 2 वीडियो मैंने इस टॉपिक की आपके पास भेजी है। फर्स्ट जो वीडियो हमने करी थी उसमें हमने जीएसटी का मीनिंग किया था कि जीएसटी कहते किसे हैं और जीएसटी में कौन कौन से सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं जो जीएसटी में मिलाए गए हैं, मर्ज किए गए हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें बच्चों हमने जीएसटी की जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज की वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे कि जीएसटी में जो है कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं, टाइप्स कौन से हैं टैक्सेस के। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दिखाया है कि जीएसटी में हम 3 तरह के टैक्स लगाते हैं। फर्स्ट जो टैक्स होता है उसका नाम है सीजीएसटी। सीजीएसटी इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल माने जो केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है, केंद्र सरकार के खाते में, अकाउंट में जो टैक्स जाता है उसको बोलते हैं सीजीएसटी। इसके अलावा सेकंड हमारा कौन सा है, एसजीएसटी माने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माने जो राज्य सरकार के अकाउंट में, राज्य सरकार के रेवेन्यू में जो पैसा जाता है जिस टैक्स से, उसको बोलते हैं एसजीएसटी। इसी प्रकार से हम लगाते हैं तीसरा कर जो हमारा वो है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड माने ये मिक्सचर है, इसमें दोनों टैक्स हमारे मिला दिए गए हैं। कौन से दोनों, सीजीएसटी और एसजीएसटी को जब हम मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं आईजीएसटी। माने आईजीएसटी में स्टेट का भी हिस्सा है टैक्स का और सेंटर का भी हिस्सा है। ये तो थे हमारे 3 अलग अलग टैक्स। अब ये हमारे कब लगाए जाते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, ये हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों टैक्स तब लगाए जाते हैं जब ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। जो भी लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप जानते हैं कि ट्रांजैक्शंस में हमारी 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारा बायर है और एक हमारा सेलर है। एक क्रेता है और एक हमारा विक्रेता है। एक लेने वाला और एक हमारा देने वाला है। तो दोनों जो पार्टी हमारी हैं, बायर्स एंड सेलर्स, अगर वो एक ही राज्य के हैं, अगर वो एक ही स्टेट के हैं, माने जैसे हरियाणा का कोई बायर है, उसने हरियाणा के ही किसी दूसरे सेलर से सामान खरीद लिया है, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, उस केस में हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। माने जो टोटल हमारा जीएसटी होगा बच्चों, उसको हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। उसका आधा हिस्सा 50% सीजीएसटी माने केंद्र सरकार के अकाउंट में जाएगा और उसको आधा हिस्सा एसजीएसटी माने राज्य सरकार के हिस्से में जाएगा। जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि हरियाणा में जो है रोहतक का कोई सेलर है और उसने पानीपत के किसी बायर को, क्रेता को सामान बेचा है, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि जीएसटी का जो रेट हमारा है वो है 12%। कितना रेट दिया गया है जीएसटी का, गवर्नमेंट ने 12% उस ट्रांजैक्शन पे लगा रखा है जो ट्रांजैक्शन वहां पे हुई है। तो ये 12% में से क्या होगा, आधा तो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार को भी पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो केंद्र सरकार के खाते में माने 6% सीजीएसटी लगा देंगे हम, और ये सीजीएसटी केंद्र सरकार के पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। जबकि जो बाकी हमारा 6% है वो चूंकि हरियाणा में ट्रांजैक्शन हुई है, इसलिए वो हरियाणा सरकार के अकाउंट में चला जाएगा, हरियाणा सरकार का रेवेन्यू वो हो जाएगा। तो 6% हम क्या लगा देंगे बच्चों, एसजीएसटी। मैंने हमने अलग अलग कर दिया, सीजीएसटी सरकार, केंद्र सरकार के पास, और एसजीएसटी राज्य सरकार के पास चला जाएगा। क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक ही राज्य में ट्रांजैक्शन होती है,
दोनों पार्टी एक ही राज्य की है, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। जितना भी टोटल जीएसटी है उसका आधा केंद्र सरकार के अकाउंट में डाल देंगे सीजीएसटी के नाम से, और आधा एसजीएसटी के नाम से राज्य सरकार के खाते में डाल देंगे। अब इसमें भी अगर आगे हम चले तो दो तरह से हमारे टैक्स लगते हैं। एक हमारा होता है इनपुट जीएसटी और एक होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट माने हमने दिया, जब हम टैक्स दे के आते हैं तो उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, और जब हमें टैक्स मिलता है तो उसको हमें आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। अब हम टैक्स कब देंगे? लिखा मैंने यहां ऑन परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स। अगर हम सामान खरीदेंगे बच्चों, गुड्स अगर हम परचेज करेंगे तो उसके ऊपर हमें जीएसटी हमें देना पड़ेगा। जीएसटी किसको दे के आएंगे? हम जो भी सेलर है, जिससे भी हमने खरीदा है उसको हम जीएसटी दे देंगे, जितना भी रेट हमारा होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने जैसे 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, माने रोहतक का जो सेलर है उसने पानीपत के बायर को 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया, और रेट हमारा टैक्स का कितना दिया है? जीएसटी का 12% दिया है, तो 6% हमारा सीजीएसटी हो जाएगा बच्चों, और 6% हमारा क्या हो जाएगा? एसजीएसटी हो जाएगा। माने 1 लाख का 6% निकालेंगे तो 6,000 सीजीएसटी के नाम से देंगे उसको हम, और 6,000 ही एसजीएसटी के नाम से हम देंगे। हालांकि ये है गवर्नमेंट का हमारा 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 6,000 स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये जो जीएसटी हम दे के आए हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। चाहे हम कोई सामान खरीदे, चाहे हम कोई सर्विस ले किसी से, एडवर्टीजमेंट है, रेंट हम किसी को दे रहे हैं, तो कोई भी सर्विस अगर हम लेते हैं उसकी पेमेंट करते हैं तो उसपे भी हमारा जो जीएसटी हम देते हैं इनपुट जीएसटी होता है। और अगर कोई एसेट हम खरीदे, फर्नीचर, मशीनरी, तो उसपे भी जो जीएसटी हम देते हैं उसको भी क्या बोलेंगे? हमें इनपुट जीएसटी बोलेंगे। क्लियर है? अब ये जो इनपुट जीएसटी है बच्चों, ये क्या है हमारे लिए? नेचर क्या है इसकी? एसेट। क्या ये हमारी एसेट? ये हमारा खर्चा नहीं है, हमने दे तो दिया, ये 12,000 रुपए चले तो गए मेरी जेब से, लेकिन ये मुझे वापस मिल जाएंगे। वापस मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? जब मैं, क्योंकि मैं तो ट्रेडर हूं, मैं इस सामान को आगे बेचूंगा, तो जिसको भी मैं सामान बेचने वाला हूं वहां से मुझे आउटपुट जीएसटी मिलेगा, तो उससे मैं क्या कर सकता हूं? इस 12,000 को अपने पूरे कर लूंगा, और जो बाकी बचेगा उसको मैं गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगा। माने ये जो मैंने 12,000 दिए हैं बच्चों, ये आगे मुझे गवर्नमेंट को नहीं देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे, तो ये मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है। और हम असेट की डेफिनेशन में साफ पढ़ चुके हैं कि असेट जो है वो वैल्यूएबल थिंग्स हमारी हैं जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट दिलाती हैं, तो इसलिए इसकी नेचर असेट। दूसरी तरफ अगर बात करें आउटपुट जीएसटी हमारी किसपे? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड असेट्स। अगर हम सामान खरीदते हैं, असेट खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, तो हमारा इनपुट जीएसटी हो जाएगा, और बेचते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट जीएसटी। माने वो अगला हमें देगा तो आउटपुट जीएसटी। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक रोहतक का ट्रेडर है, रोहतक का सेलर है कोई, और पानीपत का बायर है, उनके बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, तो जो रोहतक वाला है उसको मिलेगा जीएसटी पानीपत वाले से, उसके लिए हो जाएगा आउटपुट जीएसटी, और पानीपत वाला दे रहा है उसको, तो पानीपत वाले के लिए क्या हो जाएगा? वो इनपुट जीएसटी। क्लियर है? तो अगर एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन होती है तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। अगर हम पेमेंट करते हैं तो इनपुट जीएसटी, और अगर हमें मिलता है तो आउटपुट जीएसटी। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पढ़ेंगे हम कि आउटपुट जीएसटी से मान लेते हैं कि मेरे पास जो इनपुट जीएसटी है वो मेरा टोटल होता है, मान लेते हैं 50,000 रुपए का मेरा क्या होता है? इनपुट जीएसटी होता है, और जो मुझे मिलता है आउटपुट जीएसटी जो होता है मेरा आउटपुट जीएसटी, वो मान लेते होता है मेरा 80,000 रुपए का। मानिए 80,000 रुपए का टैक्स आता है मेरे पास, और 50,000 का मैं दे के आता हूं, तो मैं क्या करूंगा? एडजस्ट कैसे करूंगा? 80 में से 50 अपने इनपुट वाले जो है मैं काट लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। बचे कितने मेरे पास? 30,000, और वो मैं क्या कर दूंगा? गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दूंगा। इसलिए ये मेरी क्या है? लायबिलिटीज। क्या ये मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना है। तो ध्यान रखना है, इनपुट जीएसटी एक्सपेंस नहीं है, और आउटपुट जीएसटी हमारी इनकम नहीं है। इनपुट जीएसटी हमारी असेट है, और आउटपुट जीएसटी क्या है? हमारी लायबिलिटी। क्लियर है बच्चों?
आगे चलते हैं आईजीएसटी के बारे में, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड जैसा मैंने बताया, इसमें दोनों का मिक्सचर है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कब लगता है ये? ट्रांजेक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो एक स्टेट के ना होकर अलग अलग स्टेट्स के अगर हैं, मान लेते हैं हरियाणा का कोई ट्रेडर है और उसने पंजाब के किसी ट्रेडर से परचेज किया है, तो यहाँ पे स्टेट अलग अलग होगी, एक पंजाब स्टेट होगी और एक क्या होगी, हरियाणा स्टेट हमारी होगी। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, हम सीजीएसटी और एसजीएसटी में नहीं बांटेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आईजीएसटी, माने ट्रेडर को क्या देना पड़ेगा, आईजीएसटी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो जीएसटी है उसमें एक तो उस स्टेट का पार्ट होता है जिसमें वो ट्रांजेक्शंस हुई है, और दूसरा उसमें आधा पार्ट किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक पंजाब स्टेट होगी और एक हमारी क्या होगी, हरियाणा स्टेट होगी। तो इस तरह से हमारी कई स्टेट अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो कस्टमर जो है वो किस किस स्टेट का अलग अलग करेगी भी, पंजाब का अलग जीएसटी, हरियाणा का अलग जीएसटी, ठीक है, केंद्र का अलग जीएसटी। तो इस वजह से जो है कस्टमर को इस परेशानी से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, आईजीएसटी नाम से अकाउंट बना दिया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माने अब ये गवर्नमेंट का काम है, ये जो है सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा ये टैक्स से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी कि उसमें से कितना वो रखेगी और उसमें से किस स्टेट को के अकाउंट्स में कितना ट्रांसफर करना है। यहाँ पे क्या हुआ कि सीधा हमें पता है, इसलिए इजी होगा प्रोसेस, डायरेक्टली चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। यहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो देखेगी कि किस स्टेट के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करना है। कस्टमर सिर्फ एक ही नाम से पैसा देगा, आईजीएसटी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैंने 12% का रेट दिया था, 12 का 12% हमारा क्या हो जाएगा, आईजीएसटी हो जाएगा। फिर हमें हाफ करने की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें भी हमारे दो होंगे, हमारे इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। यहाँ पे जो मैंने बताया था ना इनपुट जीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा आधा और आधा इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। अब इसका हम जो है कब लगाते हैं, किस कंडीशन लगाते हैं, वो पहले ही बता चुका हूं मैं, तो दोबारा मैंने नहीं एक्सप्लेन किया। जो इनपुट जीएसटी या इनपुट आईजीएसटी है वो लगता है जब हम सामान खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, संपत्तियां खरीदते हैं, और आउटपुट कब होता है, जब हम सामान, सेवाएं या संपत्तियां बेचते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी बच्चों, उसमें हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करने वाले हैं।